हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल और वसा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ये लास्ट वीडियो है इस वाले टॉपिक की, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक की। और इस टॉपिक के साथ ही आपका न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो विटामिन क्या है? ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो विटामिन भी एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन भी कैसे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, इतनी होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। विटामिन हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देते, क्योंकि वो पहले से ही सरल रूप में होते हैं। हमारी बॉडी उनको सीधे सीधे अवशोषित कर लेती है, क्योंकि जो विटामिन है पहले से सरल मतलब कि सिंपल फॉर्म में होते हैं। इसलिए वे हमारे शरीर में उनका पाचन नहीं होता। ठीक है, वो सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब कोई चीज सरल फॉर्म में तो उसको और नहीं तोड़ सकते, आगे नहीं चीज टूट सकती कोई चीज, तो हमारा शरीर उसको सीधे अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है वाटर सॉल्युबल मतलब कि पानी में घुलनशील, एक होता है फैट सॉल्युबल मतलब कि वसा में घुलनशील। तो वाटर सॉल्युबल मतलब कि पानी में घुलनशील, तो पानी में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं कि वो विटामिन जो पानी में घुल जाए उनको वाटर सॉल्युबल या फिर पानी में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन हमारे विटामिन बी और विटामिन सी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फैट सोलेबल मतलब कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो आप इसका उत्तर देंगे कीड़ा। कीड़ा का मतलब फैट सोलेबल मतलब कि वसा में सोलेबल कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए मतलब कि विटामिन बी और विटामिन सी बचे अपने, तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या आ जाएंगे? पानी में घुलनशील हो जाएंगे। और ये कीड़ा मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए हमारे काय में आ जाएंगे? वसा में घुलनशील में आ जाएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो उत्तर होगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। और अगर आपसे पूछा जाए पानी में घुलनशील, तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह विटामिन वसा में घुलनशील है, अभी हम पढ़ चुके हैं। इसका सोर्स क्या है? ये जंतु सोर्स क्या है इसका? मछली में है, मछली के तेल में है, दूध में है। पादपों में अपने गाजर हो गए, आम हो गया, पपीता हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, गहरे लाल रंग के फल व हरे फलों में क्या होता है? हमारा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का अन्य नाम है बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का अन्य नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का अन्य नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। अच्छा, एक बात और जो याद रखने वाली बात यह है कि विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका टीकाकरण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है मतलब कि रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी होती है, मतलब कि कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई स्पष्ट नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है? रतौंधी हो रही है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी में इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रतौंधी का मतलब होता है कि कम प्रकाश में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। और एक बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको हम टीकाकरण द्वारा देते हैं। वो फुल इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सोर्स क्या है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा में, नींबू में, कच्ची कैरी में। अच्छा, एक बात आप सोच रहे होंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च में भी हमारा क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। आपने देखा होगा जो दूध रहता है, तो दूध में जब हम मिर्ची डालते हैं तो दूध में मिर्ची डालने से दही बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि मिर्ची में विटामिन सी होता है। ठीक है, जामफल में भी क्या होगा? विटामिन सी होगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है, स्कर्वी कौन सा होता है? स्कर्वी। तो स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन होती है, मसूड़ों से खून आता है और घाव नहीं भरते। ठीक है, त्वचा पे लाल छिकदे हो जाते हैं
और पायरिया भी यही एक फॉर्म है, पायरिया भी होता है, मसूरों के संक्रमण है पायरिया भी। तो डॉक्टर क्या बोलता है जब पायरिया हो जाता है कि विटामिन सी का अधिक मात्रा में सेवन करें। ठीक है, फैक्ट वाली बात देखते हैं। तो सामान्य दूध में विटामिन सी व आयरन नहीं होता, सामान्य दूध में विटामिन सी व आयरन नहीं होता, परंतु परंतु ऊँटनी के दूध में क्या होता है, विटामिन सी और आयरन होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि ऊँटनी की दूध, क्या ऊँटनी के दूध में विटामिन सी और आयरन होता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, जी हाँ, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी और आयरन दोनों होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, विटामिन सी कैंसर की संभावना को कम कर देता है। कौन सा विटामिन कैंसर की संभावना को कम कर देता है, तो विटामिन सी कैंसर की संभावना को कम कर देता है। ज्यादा ताप और ऊष्मा में विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे, ज्यादा ऊष्मा और ताप में विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी काय का अवशोषण करता है, विटामिन सी आयरन का अवशोषण करता है, विटामिन सी आयरन का अवशोषण करता है। एग्जाम में पूछा जाए आयरन का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, तो आप बोलेंगे विटामिन सी आयरन का अवशोषण करता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, 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 कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, काय में होता है, सूर्य के प्रकाश में, मूंगफली में। ठीक है, विटामिन डी से क्या, डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स सामान्यतः बच्चों में होता है, रिकेट्स सामान्यतः किस में होता है, बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, हड्डी कमजोर होने लगती है, हड्डी कमजोर होने लगती है, कमजोर। रिकेट्स में क्या होने लगता है, हड्डी कमजोर होने लगती है। सामान्यतः किस में होता है, बच्चों में होता है। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। दूसरा रोग अगर हम देखें तो धनुर्जान भी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, धनुर्जान, मतलब कि बोलेग होता है, बोलेग होता है, बोलेग मतलब कि जो फीमर, जांग में एक हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी, जिसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी घुटनों से मुड़ने लगती है। जो फीमर है, फीमर हड्डी जो घुटनों की, जो माफ की, जो जांग की हड्डी रहेगी फीमर, वो घुटनों से मुड़ने लगेगी। और क्या होता है, टिटनी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, टिटनी होगा, मतलब कि कैल्शियम का अधिक उत्सर्जन होता है। टिटनी में क्या होगा, विटामिन डी की कमी से टिटनी होगा, और इसमें क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम का अधिक उत्सर्जन हो जाएगा टिटनी में। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनिन, 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 फाइलोक्विनिन। क्या नाम है विटामिन के का, फाइलोक्विनिन। रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनिन। इसका सोर्स क्या है विटामिन के का, पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, मेथी हो गई, ब्रोकली हो गई, स्प्राउट्स मतलब कि अंकुरित अनाज हो गए। ठीक है, विटामिन के में पालक, पत्ता गोभी, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, ब्रोकली, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी, जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं जमता। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के रक्त के बहाव को रोकने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है रासायनिक टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई काय में होता है, कोकोनट ऑयल में होगा, सूरजमुखी में होगा, सूरजमुखी के तेल में, कपास की बीजों का जो तेल रहेगा उसमें, बादाम में, अखरोट में विटामिन ई होगा। विटामिन ई होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन ई किसमें, कोकोनट ऑयल में होगा, नारियल के तेल में होगा, सूरजमुखी के तेल में होगा, कपास की बीजों के तेल में होगा, बादाम में होगा, अखरोट में होगा। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है, मेल में नपुंसकता हो सकती है और फीमेल में बांझपन हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, विटामिन ई की कमी से आरबीसी भी फट सकती है। आरबीसी का फटना किसके कारण होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, हेमोफीलिया एनीमिया, हेमोफीलिया एनीमिया एक बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया एनीमिया विटामिन ई की कमी से होता है, जिसमें आरबीसी फट जाती है।
विटामिन ई की कमी से पहले विटामिन ई की कमी से पहले जन्मों में, मतलब विटामिन ई की कमी से जो बच्चा जन्मा है उसमें उसका क्या होगा, उसके मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा, ठीक है, और ब्रेन हेमरेज होने की संभावना हो जाएगी। और विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन से जाना जाता है क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ई है, ई। विटामिन ई जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसको उर्वरक विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक विटामिन, ठीक है। अच्छा, एक विटामिन रह गया हमारा, विटामिन बी। तो उसमें विटामिन बी में बहुत सारे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो कॉम्प्लेक्स विटामिन रहेंगे वो आप गूगल से सर्च कर कर एक चार्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको विटामिन बी1 के बारे में बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में पढ़े, क्योंकि विटामिन बी1 के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो जो हमारा विटामिन बी1 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। और बाकी विटामिन जो बी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, B6, B12, तो इनके बारे में आप एक काम कीजिए, आप नेट पर जाइए, वहां पर एक चार्ट डाउनलोड कर लीजिए कॉम्प्लेक्स विटामिन की और अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है गाइस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यहां पर आपका न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है गाइस। थैंक यू।